17 और 15-30 मैंने लगभग इतना वर्ष आपका विकास जो है अवरुद्ध हो गया और इतना बड़ा आपके सामने बैरियर खड़ा हो गया, इतना बैक में चले गए कि उसका कोई हद हिसाब नहीं है। इसलिए इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में रख करके नहीं काम समाप्त हो जाएगा, जब समय बीत जाएगा तो देखा जाएगा। मांगों के समर्थन में और दूसरी बात आप देखें कि समान वेतन समान इन लोगों ने पेश किया है। इसी के मामले में मैं चुनाव कार्यक्रम के समय जब लखौरा क्षेत्र में यहाँ से थोड़ी दूर पर है, मैं जब उस क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने देखा था धान पूरा मुँह रेड़ा लिए हुए है कृषि आधारित चीनी मिल और उस धान को पानी के चलते पानी की कमी से वो धान फूट नहीं रहा है। तो मैंने आया और इस बात का शिकायत किया कि महाराज यह काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो तिलावे नदी है, तिलावे नदी से पाइप को जोड़ कर बिजली के माध्यम से बोरी चला कर करके लोगों को पानी दे सकते हैं। वो किसान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज तक यह काम नहीं हुआ। गंडक योजना जो पूरा हुआ है ऐसे ही बेचारा ये सब राज्यपाल को सौंपने वाले हैं, किनको सौंपने वाले आप? वैसे ही लोग आज खुद देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा बिहार है वही का वही है। आपने सभी पार्टियों को मौका दिया, बहुत पार्टियों को मौका दिया, क्षेत्रीय और नेशनल पार्टियों को, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे एक बात चाहते हैं कि आप हमारे बिहार में 5 वर्ष के लिए सिर्फ मौका दें। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि जब भी बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आज तक जो 75 वर्षों में बिहार में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम काम करेंगे और बिहार को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। एक बार तो आपको मौका देना ही होगा। आप लोग बार हम लोग बिहार वासियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल जी को बिहार में दें, उसके बाद आप देखें कि बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। और सभी साथियों ने अपने अपने वक्तव्य को बताया। अब चाहेंगे कि आज हुआ क्या है कि आज की जो देश की स्थिति है डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था, आज भी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं बिहार और देश में यही कर रही हैं कि डिवाइड एंड रूल, जाति धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हमें लड़ाकर वोट लेती है और बाद में वो अपना उल्लू सीधा करती हैं और फिर वो कोई काम नहीं करती हैं, फिर दोबारा चुनाव आता है इसी तरह करती हैं। सभी पार्टियां आज चुनाव का समय है तो सभी पार्टियां कहती है भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सत्ता उनके पास आ जाती है और किसी नेता से मिलना हो तो आम आदमी को अपने विधायक और एमपी से मिलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के आज गोवा में सिर्फ 2 ही विधायक हैं, लेकिन आज गोवा में जाके देख लीजिए, वहां पर दोनों विधायकों ने इतना जो सरकार के टोटल विधायक काम जो नहीं कर पा रहे हैं, आज गोवा में हमारे 2 विधायक काम करके दिखा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली का कहना ही क्या है, वहां पे तो आम जनता को इतनी सुविधाएं दी जा रही है, युवाओं को इतने शिक्षा में सुधार आया जाता है। कभी भी कोई देश जो है वो तरक्की कब करेगा? एक अमीर गरीब जो गरीब है अमीर कब बनेगा? जब उसका बच्चा शिक्षित हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा देने के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को बिहार में मौका दें। पूरा विश्वास दिलाते हैं आम आदमी पार्टी कि आपके बिहार की जो हमारे बिहार के जो युवा हैं बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें सफल होने के लिए आम जनता, आम गरीब का बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है। तो उसको अगर आज खुद देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा बिहार है वही का वही है। आपने सभी पार्टियों को मौका दिया, बहुत पार्टियों को मौका दिया, क्षेत्रीय और नेशनल पार्टियों को, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे एक बात चाहते हैं कि आप हमारे बिहार में 5 वर्ष के लिए सिर्फ मौका दें। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कि जब भी बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आज तक जो 75 वर्षों में बिहार में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हम काम करेंगे और बिहार को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। एक बार तो आपको मौका देना ही होगा। आप लोग बार बार हम लोग बिहार वासियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल जी को बिहार में दें, उसके बाद आप देखें तो बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। और सभी साथियों ने अपने अपने वक्तव्य को बताया। अब चाहेंगे कि आज हुआ क्या है कि आज की जो देश की स्थिति है, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था, आज भी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं बिहार और देश में यही कर रही है कि डिवाइड एंड रूल, जाति धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर हमें लड़ाकर वोट लेती है और बाद में वो अपना उल्लू सीधा करती है और फिर वो कोई काम नहीं करती है, फिर दोबारा चुनाव आता है, इसी तरह करती हैं। सभी पार्टियां, आज चुनाव का समय है तो सभी पार्टियां कहती है भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सत्ता उनके पास आ जाती है। अगर किसी नेता से मिलना हो तो आम आदमी को अपने विधायक और एमपी से मिलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के आज गोवा में सिर्फ 2 ही विधायक हैं, लेकिन आज गोवा में जाके देख लीजिए, वहां पर दोनों विधायकों ने इतना जो सरकार के टोटल विधायक काम जो नहीं कर पा रहे हैं, आज गोवा में हमारे 2 विधायक काम करके दिखा रहे हैं। इसी तरह गुजरात में भी हमारे 5 विधायक हैं जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पंजाब और दिल्ली का कहना ही क्या है, वहां पे तो आम जनता को इतनी सुविधाएं दी जा रही है, युवाओं को इतने शिक्षा में सुधार आया जाता है। कभी भी कोई देश जो है वो तरक्की कब करेगा? एक अमीर गरीब, जो गरीब है अमीर कब बनेगा? जब उसका बच्चा शिक्षित हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को बिहार में मौका दे। पूरा विश्वास दिलाते हैं आम आदमी पार्टी कि आपके बिहार की जो हमारे बिहार के जो युवा हैं बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें सफल होने के लिए आम जनता, आम गरीब का बच्चा उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है, तो उसको अगर काम समाप्त हो जाएगा, जब समय बीत जाएगा तो देखा जाएगा। मांगों के समर्थन में और दूसरी बात आप देखें कि समान वेतन समान इन लोगों ने पेश किया है। कृषि के मामले में मैं चुनाव कार्यक्रम के समय जब लखौरा क्षेत्र में यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, मैं जब उस क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने देखा था धान पूरा मुँह लिए हुए है, कृषि आधारित चीनी मिल, और उस धान को पानी के चलते, पानी की कमी से वो धान फूट नहीं रहा है। तो मैंने आया और इस बात का शिकायत किया कि महाराज यह काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो तिलावे नदी है, तिलावे नदी से पाइप को जोड़ कर बिजली के माध्यम से बोरी चला कर करके लोगों को पानी दे सकते हैं। वो किसान किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज तक यह काम नहीं हुआ। गंडक योजना जो पूरा हुआ है, ऐसे ही बेचारा प्रांत की स्थिति पर पहुंच गया, उससे कोई लाभ है? फंसा हुआ है किसानों का, उसे समय पर पानी आता है, अन्य सभी को लाभ पहुंचता है। पानी कब आता है? जब बरसात। ये सब राज्यपाल को सौंपने वाले हैं, किनको सौंपने वाले हैं आप? मैंने पानी से एकदम बाढ़ के तरफ पहुंचा दिया है। वैसे ही लोग। नमस्कार अध्यक्ष जी, ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है आप लोग बताएंगे थोड़ा? मीटिंग कर उसके बाद में चलते बने जी जी निधि योजना जो है सरकार देती है, चले जाते हैं। उसको हम चाहते हैं कि उसको बढ़ा करके जी उसके बाद मांग पत्र दीजिएगा। सूत्री मांगे के लिए प्रदर्शन। उसके बाद में हमारा है कि नहर जो है फेलियर हो रहा है, ग्रामीण नहरों को जो है खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए उसकी व्यवस्था की से संबंधित है, राष्ट्रीय बीमा योजना कृषि सफाई लागू होना चाहिए, संबंधित है। जो कृषि को इंश्योरेंस होता था, हम लोग नतीजा ये हो रहा है इंश्योरेंस नहीं आने की किसान नहीं जमा कर पा रहे, इसलिए उसकी जरूरत है। उसके बाद में चंपारण के अंदर चीनी मिल बंद है, चालू करा, और कृषि आधारित इथेनॉल का मिल जो है
अभी तक एक भी नहीं हल। सर चीनी मिल जो है, चीनी मिल दोबारा चालू किया गया था, फिर बंद हो गया, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर रही है। हम लोग की पार्टी जो है काम कर रही है, काम से जो है राष्ट्र की सेवा। सर ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं, ये आपको आशा है कि ये सरकार पूरा कर पाएंगी? सरकार का काम है काम करना, नहीं पूरा करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों को आप लोग लागू कर पाएंगे क्या ये सारी योजना? सरकार हमारी पार्टी में जो काम कर रही है, काम कर रहा है, हमारे नेता को आता ही काम हमने किया, वोट दीजिए, मत दीजिए। तो जो अभी महागठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन का क्या है इसमें रोल है? यहाँ पे आप लोग का क्या रोल है इसमें? सपोर्ट कर रहे हैं जी। देश में जो है सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, घोषणा करती है धर्म के नाम पर जी। जो है हम चाहते हैं कि काम करने वाली सरकार बने। सर क्या आप लोग जो 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें आप लोग की क्या भागीदारी है? क्या आप लोग लड़ रहे हैं? हम लोग बिहार में जी, बिहार में नहीं लड़ा जाएगा इस बार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई स्कूल के अंदर जो फी लगता था उसको जो है उन्होंने माफ कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस विद्यालय में अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य था। मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य था। लेकिन जन नायक ने समझा कि गांव के गरीब लोग, मजदूर लोग, जिनको खाने पर 2 कौड़ी के नसीब व्यवहार करते थे, जो लोग खाने के लिए दिन भर जमींदारों के यहाँ, पूंजीपतियों के यहाँ लाइन लगा कर रहते थे, केवल पेट भरने के लिए केवल जमींदारों और पूंजीपतियों का वहाँ पर खुशामद किया करते थे। वो लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे अंग्रेजी की पढ़ाई में अव्वल हो सकते हैं, जिनको हिंदी और भोजपुरी का ही पूरा ज्ञान नहीं था। लेकिन जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने इस चीज को समझने का काम किया और जन नायक कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार कहा कि अंग्रेजी जो है अनिवार्य नहीं रहेगा। तब जो है ये गरीब लोग, ये छोटे लोग, ये दलित लोग, ये पिछड़े लोग, ये मतलब मजदूर लोग पढ़ करके आगे आए। और उसी समय जन आजादी के बाद जस्ट बाद ही 1952 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव, सरकारें बनी और उस समय ही जन नायक कर्पूरी की सोच को अगर मान लिया गया होता तो बिहार के अंदर भयंकर बेरोजगारी, मजदूरों का बुरा हाल, किसानों का बुरा हाल जो है ये नहीं होता मित्रों। लेकिन जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री पद पर आते हैं तब उन्होंने लागू करने का किया। अध्यक्षता कर रहे राम आधार भाई, उपस्थित हमारे माननीय जिलाध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उपस्थित हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता और अजीम व शान 16 हजरात तशरीफ रखते हैं। आज हम आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी के तरफ से हम लोग इसका पुण्यतिथि मना रहे हैं, जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। उस पर मैं कहना चाहूंगा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो देश के लिए, बिहार के लिए जो सोच था, जो मानसिकता था, जो जहनियत थी, वो पूरा देश जानती है, पूरा बिहार जान रही है। जो पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुस्लिम समाज, सारी जाति, धर्म, बिरादरी के लिए जो करके गए हैं, उनके यादों में हम लोग आज उपस्थित हैं और याद कर रहे हैं। और उन्हीं के रास्ते पर, बताए हुए तरीके पर, सिद्धांतों पर हम लोग भी मानसिकता और जहनियत और संकल्प लेते हैं कि उनका जो राह दिखाया था, जो देश को आगे बढ़ाए,
और ऊंचाइयों पर ले गए, उसके लिए हम लोग आज याद कर रहे हैं। लेकिन आज देख रहे हैं इस दुनिया में, पूरे भारत में हर लोगों की अलग अलग सरकार है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन आज एक ईमानदार छवि के लोग कहीं नहीं है, जिनको मौका मिलता है घर पर घर, गाड़ी पर गाड़ी खरीदते हैं, पूरे भारत में अपना जगह जमीन खरीद के महल बना के रह रहे हैं। लेकिन जननायक जी का जो कर्पूरी जी का था, जो कारनामा था, वो सिर्फ ये मिट्टी से जुड़े हुए शेर थे और मिट्टी के जनता के लिए जो वो बलिदान दिए हैं, ये शोभनीय, ये हम लोग आज याद कर रहे हैं। आज यहाँ छलावा हो रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और मंदिर के नाम पर जो छलावा चल रही है, जो आप लोग अभी देखे हैं। मंदिर मस्जिद तो अगर बनी है तो ये कृपा है सुप्रीम कोर्ट का, जो उनके आदेश पर मंदिर मस्जिद को जगह मिला और ढेर सारे लोगों ने मदद किया, पैसा दिया लोगों ने और मंदिर तैयार हुआ। उसमें भी आज उपलब्धियां लेना कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा उपलब्धि है, उसमें इनका कोई उपलब्धि नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इसमें तो सारी जाति बिरादरी के धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया और मंदिर बनी। बिहार के अंदर, देश के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल की नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं मित्रों, आपको पता होना चाहिए कॉफी आनंद साहब जेयूएम के महासचिव हुआ करते थे, वो जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाए गए स्कूल, अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाए गए अस्पताल को देखा और देश में दुनिया में इसका नकल किया जा रहा है। सिंगापुर जो देश का, दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आता है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल के स्कूल और हॉस्पिटल को फॉलो किया जा रहा है वहाँ पर। आपको पता ही नहीं होगा, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लड़के दिल्ली के अंदर जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर IAS करना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उन सबों को शिक्षा की पूरी व्यवस्था जो एक पिता करता है अपने बच्चों के लिए, वो दिल्ली की सरकार करती है और वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करता है। और पढ़ाई का टोटल खर्चा जो है अरविंद केजरीवाल सरकार के माध्यम से लोगों को मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए देश के अंदर जो सिस्टम बनी हुई है, उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, उसको लागू करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। और शिक्षा कैसा होना चाहिए? सुपर क्लास का होना चाहिए। अभी हमारे भारत के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जाते हैं विदेश पढ़ने तो मोटी रकम वाले लोग, जिनके पास पैसे हैं, जो पूंजीपति हैं या जो शिक्षा के प्रति जागरूक है, वो अपने बच्चों को भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने नीति लाया है कि ऐसे नहीं होगा मित्रों। दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए कि शिक्षा यहीं के शिक्षक लोग, जो सबसे बड़ा टीचर है, इन्हीं को शिक्षित करके, इन्हीं को प्रशिक्षित करके विदेश भेज करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो लोग प्रशिक्षित होकर के आकर के और यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। देखिए कैसा मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का। इसलिए अभी आपको पता होना चाहिए, एक बार जो विधायक जीत गया और हार गया, 2 बार जीत करके तीसरा बार हार गया, चौथा बार हार गया, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति को, एक विधायक को 3 बार 4 बार पेंशन मिलता है। अंदाजा कीजिए कोई विधायक न जाने क्या खाते हैं। लेकिन हमारी फुल मेजोरिटी की सरकार जब पंजाब में बनती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी ने क्या किया कि पेंशन, एक व्यक्ति एक पेंशन का निर्णय किया है। अगर एक बार विधायक है या दूसरी बार विधायक है, हार गए, तीसरी बार जीत गए, फिर चौथी बार हार गए, अब हारिए जीतिए, उसका मतलब आपको पेंशन एक बार मिलेगा। और उसी पैसे से पंजाब के अंदर बिजली 300 यूनिट फ्री है और बच्चों के पढ़ाई के लिए तमाम गाँव के अंदर, पंजाब के विभिन्न गाँव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक 500 क्लिनिक पिछले 15 अगस्त को उद्घाटन हुआ है। एक दिन 500 क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक है और मोहल्ला में वो गाँव के गरीब लोग, मजदूर लोग अपना जो है इलाज करा रहे हैं। मित्रों, बिहार के सुंदरबन में मैं बताना चाहता हूँ
कि WHO का अपना रिपोर्ट है कि 1000 पर एक MBBS डॉक्टर होगा। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग जरा बताइए कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ब्लॉक में PHC जिसको बोला जाता है, उसमें 5 या 10 डॉक्टर है और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 18 पंचायत है, 20 पंचायत है, 5000 के हिसाब से जुड़ेगा तो 90 लाख की संख्या है वहाँ पर। क्या हो रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य के सवाल पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर हमारी सरकार साबित हो रही है। रोजगार के सवाल पर अगर रोजगार का मामला देखना हो तो आप चल जाइए स्टेशन पर। जननायक एक्सप्रेस आती है, तमाम दिल्ली पंजाब जाने वाली बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमारे मजदूर पर हमारे बिहार को चूस होकर जा रहे हैं। उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले ये 50 सालों से, पिछले 60 सालों से, पिछले 75 सालों से जो भी सरकार है वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है मित्रों। केवल एक काम हो रहा है, जाति और धर्म के नाम पर जो है नफरत की वार खड़ी जा रही है और उसके आधार पर राजनीतिक नोटिस किया जा रहा है। आम आदमी का कोई जो है मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या बिहार के अंदर अगर किसी ने प्रयास किया, अगर कुछ हुआ होता तो क्या बिहार के लोग जाके बाहर काम कर रहे? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, जब कोरोना काल चल रहा था, आप सुनते होंगे रेडियो में, TV में, अखबारों में, क्या होता था कि बिहार के मजदूर चले पंजाब से, बिहार के मजदूर बम्बई से चले, बिहार के मजदूर गुजरात से रास्ते मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार से क्या मजदूर फिर गए कर्नाटक की तरफ, तमिलनाडु की तरफ? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ आते ही नहीं, यहाँ रोजगार का कोई सृजन की व्यवस्था ही नहीं है। तो आप लोग जरा बताइए कि सरकार क्या कर रही है? इसलिए सरकार को जो अभी चल रही है जाति और धर्म के आधार पर, उसको खारिज करके हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी काम के आधार पर चाहती है कि हम सरकार बनाए। काम के आधार पर देश के पैमाने पर आम आदमी पार्टी स्थापित करना चाहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप तमाम कार्यकर्ताओं से कि आप लोग जहाँ भी जाए, गाँव में जाए, कस्बों में जाए, मोहल्लों में जाए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की चर्चा करें और आम आदमी पार्टी कर्पूरी ठाकुर